नमस्कार, बरेली दर्पण में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। हम बात करने जा रहे हैं बरेली के जाने माने केशलता इंटरनेशनल स्कूल की, जिसका एफिलिएशन 8th क्लास तक था, लेकिन अब इसका एफिलिएशन बढ़ गया है और एफिलिएशन 12th क्लास तक हो गया है। 9th क्लास से यहाँ एडमिशन भी शुरू हो गए हैं। स्कूल प्रबंधन ने इसी पूरी जानकारी को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्कूल प्रबंधन ने क्या क्या जानकारी दी, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। जी, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी केशलता ग्रुप्स सर के अंडर में बहुत सारे नर्सिंग, फार्मेसी कॉलेज, वरुण यूनिवर्सिटी, सभी में प्रशासनिक कार्य सर के ही देखरेख में होता है। तो इनका भी हमारे लिए कुशल निर्देशन मिलता रहता है समय समय पर, निरंतर तौर पे। और बाकी आप प्रिंसिपल सर से। सर्वप्रथम तो मकसद हमारा ये है कि अभी तक ये स्कूल हमारा कक्षा 8 तक मान्यता प्राप्त था, लेकिन अब इसी सत्र में ये पहला स्कूल है इस शहर का जिसको 2025 से सीधे 12th तक की मान्यता दी गई है। तो मेरा मकसद ये था कि आप लोगों को इसकी जानकारी दूं और आपके माध्यम से अभिभावकों तक ये जानकारी पहुंचे कि अब स्कूल में अगर बच्चे का किसी कोई दाखिला कराता है नर्सरी में लेके फिर 12th तक की उसकी सारी शिक्षा एक ही संस्थान में हो जाएगी। जब CBSE की इंस्पेक्शन टीम आई थी तो पहली बार में उन्होंने व्यवस्थाओं को इतना उच्च स्तरीय पाया, यहाँ तक कि हमने रैम्प्स, स्कूल में लिफ्ट, CWS इन चिल्ड्रन के लिए सारी व्यवस्थाएं बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार बनाई हुई हैं। तो एक ही बार में हमको एफिलिएशन मिल गया। तो ये मैं अभिभावकों के संज्ञान में आपके माध्यम से लाना चाहता था कि ये बात उन तक पहुँचे। सर्वप्रथम तो स्कूल हमारा ये जो शुरू हुआ था 2019 में हुआ था, लेकिन उसके बाद आप सभी जानते हैं कि पैंडमिक के दौर से हम गुजरे तो बच्चे सीमित रहे, लेकिन धीरे धीरे निरंतर हम बढ़ते रहे। सुविधाओं की अगर बात करें कि अन्य स्कूलों से अलग क्या है, तो सबसे पहले मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि हमारा स्कूल बरेली का पहला चौक फ्री स्कूल है। हम चौक यूज़ नहीं करते हैं, डस्ट से बच्चों को एलर्जी भी होती है और नेचर को भी इससे हार्म है। इसके अतिरिक्त सारी क्लासेज हमारी डिजिटल हैं, डिजिटल बोर्ड्स हैं, उसमें सारी स्मार्ट क्लासेज हैं। हमारी लैब्स जितनी भी हैं आपने देखी होंगी, अभी अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार हैं। इसके अतिरिक्त सारी क्लासेज हमारी CCTV कैमरे से कवर्ड हैं और बच्चे को जिस क्लास का भी पेरेंट्स अगर आते भी हैं तो मैं अपने कक्ष में उनको एक स्थान है और अब उनके बच्चे की क्लास को मैं लाइव दिखाता हूँ। सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। इसके अतिरिक्त सरकार के जब निर्देश मिलते रहते हैं, RT के तहत भी हम बच्चों को दाखिला देते हैं। जो मेधावी छात्र हैं अच्छा करते हैं, लेकिन आय उनके अभिभावकों की थोड़ी कम है, तो उनके लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था भी हमने की हुई है। यहाँ ये जैसा कि निर्देश है सरकार का, 3 साल से ऊपर के बच्चों को हम नर्सरी में लेते हैं और इनकी फ़ीस भी उनके निर्देशानुसार ही है। अगर हम कंपेयर करेंगे अन्य विद्यालयों से तो हमारी एडमिशन फ़ीस नाम मात्र की है और ट्यूशन फीस भी पिछले जब से हमारा स्कूल स्थापित हुआ है आज तक हमने एक भी पैसा नहीं बढ़ाया है। ये मैं आपको विशेष जानकारी दूँ, जबकि स्कूल हर 2 साल में 3 साल में प्रतिवर्ष फीस बढ़ाते हैं। इसके अतिरिक्त कि हमारे अभिभावकों को पुस्तकों का भी ज़्यादा लोड ना हो तो हमने NCERT पुस्तकों की व्यवस्था की है, जिससे कम से कम अभिभावकों के ऊपर धन का बोझ कम से कम। बच्चे की उम्र 3 से 3.5 साल के बीच में होनी चाहिए। जो अभी बाल वाटिका का कॉन्सेप्ट आया है, बहुत अभी कुछ समय पहले ही मैं टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करके आया हूँ, उसमें CBSE के भी कुछ लोग थे। तो जो जानकारी अब नई एजुकेशन पॉलिसी जो आई है, फ्रेमवर्क जो आया है, उसके तहत हम पूरे मानकों के आधार पर ही एडमिशन देते हैं बच्चों को। उसके लिए जन्म प्रमाण पत्र नगर निगम से निर्गत जरूर होना चाहिए, जिससे हम उसकी आयु का सही से आकलन कर सकें। आपका जो कोर्स बुक्स वगैरह जी आपका से है या बाहर से? NCERT किताबें अब कहीं से भी खरीद सकता है, उनको पूरी छूट है। हम विद्यालय को व्यवसाय से नहीं जोड़ते हैं, बिल्कुल। ये हमारा सबसे बड़ा जो संकल्प है वो ये है। 2 क्षेत्रों में ही इस देश को सबसे ज़्यादा समस्याओं से जूझना पड़ता है, एक चिकित्सा और दूसरा शिक्षा। तो हमारे जो मैनेजमेंट कमेटी है, जो कुशल निर्देशन में इसके जो अध्यक्ष हैं, कुलपति केशलता इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, बरेली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के डॉक्टर केशव अग्रवाल जी और उप कुलपति डॉक्टर लता अग्रवाल जी, उनका निर्देशन मिलता रहता है और वो पूरी तरह से इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। प्रतिदिन उनकी यहाँ विजिट होती है। तो चिकित्सा के क्षेत्र में तो आप जानते हैं कि इस तरह का वो कार्य कर रहे हैं और अब शिक्षा से भी जोड़ दिया, वो भी स्कूली शिक्षा। तो मुझे एक जिम्मेदारी दी है कि मैं अच्छे भारतीय नागरिकों को आधुनिक शिक्षा देते हुए तैयार करूँ। एडमिशन फीस लगभग 4 से 5 हज़ार रुपये है कुल। अच्छा। और उनके जो मासिक शुल्क है उनका 1500 रुपये है शुरुआत में। उसके लिए हमारा जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है
वो जीपीएस से तकनीक से हमारा लैस बसेस हैं, पूरी तरीके से ट्रेंड और अनुभवी ड्राइवर्स हैं हमारे पास, जो शहर के अलग अलग हिस्सों से विद्यार्थियों को लाने में लगे हुए हैं। उसके अलावा हमारे यहाँ जितनी भी बसें चलती हैं, जितनी भी वैन्स हैं हमारी, उन सभी में अंदर कैमरे लगे हुए हैं, जो रिकॉर्डिंग युक्त कैमरे हैं, जिनकी प्रतिदिन चेकिंग होती है और अभिभावक भी जब चाहे उन्हें आके चेक कर सकता है। तो हमारे यहाँ जितने भी हैं सुरक्षित व्यवस्था, वो हम सभी लोग फॉलो कर रहे हैं। जितना हमारा कैंपस है वो सब वाईफाई से लैस है, सीसीटीवी लैस है। हर कोने में पूरी तरीके से सुरक्षा का भाव बच्चों में रहे, गार्जियंस जिससे असुरक्षा अपने बच्चे के लिए महसूस ना करें। इसके अलावा हमारे जितने भी ट्रेनिंग सेशंस होते हैं वो भी हम लगातार कंडक्ट करवाते हैं, टीचर्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी। जैसी भी सीबीएसई की गाइडलाइंस होती हैं वो सब पूरी तरीके से फॉलो करते हैं। नहीं, कन्वेंस की फ़ीस अलग से होती है, लेकिन वो भी हम पूरी तरीके से नॉमिनल फ़ीस रखते हैं, जिससे अभिभावकों की बोझ पे जेब पर कोई बोझ ना पड़े। जैसे किलोमीटर में कितना, किस किलोमीटर के हिसाब से आप फीस रखी होगी? आप ये मान के चलिए कि कहीं पे 500 रुपये है तो कहीं 700 रुपये, बस पर मंथ। सर एक लास्ट सवाल है, हम देख रहे हैं कोरोना जब से आया हमने अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल दे दिया और कोरोना चला गया, लेकिन हम ज़्यादातर कॉलेजेस में देख रहे हैं, दिल्ली लेवल पर जहाँ पर भी अब ज़्यादातर स्कूल्स क्या कर रहे हैं कि व्हाट्सएप पर जो है पूरा प्रूफ भेज दे रहे हैं, पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, उन्हीं को पढ़ाना पड़ रहा है, होमवर्क दे दे रहे हैं। इस तरह की कुछ ऐसी फैसिलिटी है कि कम से कम जो है पेरेंट्स पर इस तरह का बोझ ना पड़े, टीचर्स को कंप्लीट करें। बहुत अच्छा सवाल किया है आपने कि बच्चों को अभी एक सर्वे किया है, ये जो इंडिया टुडे ने भी किया है, बाकी प्रेस ने भी किया है। जो छोटे बच्चे हैं उनकी आंखों पर इसका बहुत गलत असर आ रहा है, उनकी लिखने की क्षमता खत्म हो गई है, वो बहुत इंस्ट्रूमेंटल हो गए हैं। और जब इंस्ट्रूमेंट से बच्चा करीब होता है तो भावनात्मक स्तर पे बहुत दूर हो जाता है। वो चीज़ों को चाहता है कि मुझे तुरंत मिले, क्योंकि तुरंत चीज़ें उसको गूगल पे मिल जाती है, तुरंत चैट जीपीटी पे मिल जाती है। इसी तरह से वो अपने अभिभावकों से भी यही अपेक्षा करता है कि हमें तुरंत वो चीज़ मिल जाए। तो हम इस चीज़ से बच्चों को दूर रखते हैं। मेरे विद्यालय में किसी भी बच्चों को मोबाइल लाना अलाउ नहीं है। दूसरा, क्योंकि हमारे जो बोर्ड्स हैं वो वाईफाई से कनेक्टेड है, जब ज़रूरत होती है तो हम बोर्ड के माध्यम से उनको शिक्षित करते हैं, लेकिन उनके लेखन का विशेष ध्यान रखते हैं। मैं स्वयं प्रधानाचार्य होने के बावजूद प्रतिदिन 50 से 70 नोटबुक्स किसी भी क्लास की या 2 क्लासेस की खुद चेक करता हूँ। और इसके अतिरिक्त मॉर्निंग असेंबली में उनको कैसा जीवन जीना है, किस तरह से उनको एक अच्छे नागरिक बनना है और किस तरह से विश्व में हो रही घटनाओं की पल पल की जानकारी रखनी है, उसका मैं प्रतिदिन एक सेशन लेता हूँ असेंबली टाइम पे, डेली नित्य मेरा नियम है। बाकी सुधांशु जी बताएंगे कि उसमें क्या क्या करते हैं हम लोग। प्रार्थना सभा में जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं। इसके साथ साथ अंतर विद्यालय प्रतियोगिताएं कराते हैं, जैसे डिबेट कंपटीशन है, हिंदी दिवस है। और इसके साथ साथ जितने भी त्यौहार हम मनाते हैं यहाँ पे, वो सब रचनात्मक तरीके से होते हैं, वो धूम धड़ाके वाले नहीं होते। उसमें सिर्फ रचनात्मक तरीके से हम बच्चों से निबंध प्रतियोगिताएं करवाते हैं, रंगोली कंपटीशन करवाते हैं, जिससे बच्चों का नेतृत्व कौशल अपने आप उभर के आए, वो खुद करके सीखें। जैसे मोदी जी कहते हैं कि आइए करके सीखें, तो उसी आधार पे हम बच्चों को ऐसी शिक्षा दे रहे हैं कि वो अपने व्यवहार से और अपने कार्यकलापों से खुद अपने अंदर वो गुण विकसित करें, जिससे वो आगे चल के जब वो समाज में पहुँचे तो एक अच्छे नागरिक बन के अपनी जीविका भी अर्जित करें और देश के विकास में भी योगदान दें। दोनों सुविधाएं हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी। लेकिन मेरा ये सबसे बड़ा सुझाव होगा, क्योंकि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। जब वो आएंगे तो अगर कुछ कहीं सुधार की आवश्यकता है और गार्जियन आते हैं बताते हैं तो अच्छा लगेगा। तो मेरा निवेदन यही रहेगा कि वो हमारा कैंपस विजिट करें, सारी व्यवस्थाएँ देखें, उसके बाद बहुत ही ट्रांसपेरेंट वे में अपनी बात रखें। फिर हम चाहते हैं कि दोनों को अपने साथ जोड़ के शिक्षित करें। वो यहाँ आए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अतिरिक्त बच्चों में वैज्ञानिकता के गुण शुरू से ही रहें उनमें, और भारतीय संस्कृति से जुड़े रहें, इसका हम विशेष ख्याल रखते हैं। समय समय पर जैसे हमारी बच्चियाँ हैं 6th to 8th की, तो उनको मेंस्ट्रुएशन या फिर ब्रेस्ट फीडिंग या हाउ टू टैकल द न्यूली बॉर्न चाइल्ड, इन चीज़ों पे हम वर्कशॉप भी कराते हैं। हमारी बहुत अच्छी टीम है डॉक्टर्स की जो रॉयल विश्वविद्यालय से आती है। हमारे शिक्षकों को साथ के साथ बड़ी बच्चियों को भी वो शिक्षित करके जाते हैं। इसमें उनको एनीमिया की कोई प्रॉब्लम है या ओरल हाइजीन से रिलेटेड है तो वो सेशंस भी हम कराते रहते हैं, क्योंकि शरीर अगर स्वस्थ होगा तभी उसमें अच्छा दिमाग निवास करेगा और बच्चे अच्छे नागरिक के रूप में विकसित होंगे। कक्षा 1 से लेकर 8 तक की जो कक्षाएं हैं उसमें प्रतिदिन
क्लास तो नहीं होती है, लेकिन हफ्ते में 3 दिन हम कंप्यूटर की कक्षाएं कराते हैं। उसमें एक दिन प्रैक्टिकल के लिए रखते हैं, जिसमें बच्चों को अपने कंप्यूटर टीचर के निर्देशन में ले जाते हैं और उनको ये बताते हैं कि किस तरह से कंप्यूटर को आपको इस्तेमाल करना है, आप अच्छी शिक्षा कैसे अपना समय बचाते हुए इसके माध्यम से कर सकते हैं, ना कि उस पर गेम खेलें या और चैनल्स को शुरू करें या यूट्यूब देखें या बाकी चीज़ें। उन चीज़ों से हम बच्चों से फिलहाल हम दूर रखते हैं। हमारे अभिभावक भी यही चाहते हैं और उनका भी हम सेशन लेते हैं, सत्र लेते हैं। हम अभिभावकों को भी अपने साथ जोड़ते हैं, क्योंकि बच्चा हमारे पास तो 5-6 घंटे के लिए आता है, बाकी टाइम वो अपने पेरेंट्स के संपर्क में रहता है और पड़ोसियों के और रिश्तेदारों के। तो जो कल्चरल डेवलपमेंट वाला पार्ट है उसको कैसे टैकल करना है, ये हम अभिभावकों को भी बताते हैं। हमारे जितने कैमरे हैं वो लाइव है, अगर कोई अभिभावक हमसे निवेदन करता है तो हम उसको एक्सेस दे देते हैं, वो देख सकता है। इसके अलावा देखिए, हमारा जो प्रबंध तंत्र है जिसमें उल्लेखनीय नाम जैसे माननीय डॉक्टर केशव कुमार अग्रवाल जी हैं और हमारी जो निदेशिका हैं डॉक्टर लता अग्रवाल जी हैं, ये केवल बरेली नहीं, पूरे रुहेलखंड मंडल में इनका नाम शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय है, बड़े लोगों में। इन्हीं के कुशल निर्देशन में आप देखिए बरेली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, आपका वरुण अर्जुन यूनिवर्सिटी है, रुहेलखंड मेडिकल कॉलेज, रुहेलखंड डेंटल कॉलेज और अनेक नर्सिंग और फार्मेसी कॉलेजेस हैं। और उसमें से बच्चे जो पढ़ के निकल रहे हैं वो केवल बरेली नहीं बल्कि देश विदेश में भी हमारे शहर बरेली का नाम रोशन कर रहे हैं। तो उन्होंने इस संस्थान की नींव जो रखी है, इसका कोई भी व्यापारिक उद्देश्य नहीं है उनका मानना है कि हम उच्च कोटि की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दें जिससे बच्चे संस्कारवान बने, मानवीय गुण, जैसा अभी जो सर ने पूछा, हमारा जो डिजिटलीकरण का जो दुष्परिणाम है मोबाइल्स का, तो मानवीय गुणों से युक्त होकर जो बच्चा निकलेगा जिसमें संस्कार होंगे और मानवीय गुण होंगे, वही बच्चे आगे चल के अच्छे नागरिक बनेंगे जिनमें नैतिक और मौलिक कर्तव्य जिन्होंने सीखे होंगे। तो हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है, हमारे संस्थान का मुख्य उद्देश्य है कि हम ऐसे विद्यार्थी तैयार करें जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ संस्कारवान और नैतिक मूल्यों में भी उच्च कोटि के मानदंड स्थापित करें, जिससे जब वो यहाँ से निकलें तो अच्छे नागरिक बने और भारत के विकास में अपना बढ़िया योगदान दें।